नमस्कार दोस्तों, कल अपन ने माहेश्वर सूत्र के बारे में जाना था। किस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों से स्वर का निर्माण होता है और व्यंजन का निर्माण होता है। उसी क्रम में आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वर्णमाला है, इसका जो आधार है वो वास्तव में माहेश्वर सूत्र ही है, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से ही स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के वर्णों का प्रतिपादन होता है। इसलिए वर्णमाला के लिए माहेश्वर सूत्रों का स्मरण होना अति आवश्यक है। इसलिए जो शुरुआत का टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो माहेश्वर सूत्र था, और आज का जो टॉपिक है वो हम वर्णमाला का टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो वर्णमाला का टॉपिक है, इसको हम दो मतों में पढ़ते हैं। एक मत तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार होता है, एक जो दूसरा मत है वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार होता है। दोनों मतों के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो अलग अलग होती है। पहले अपन माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग वर्णमाला पढ़ेंगे। जो माहेश्वर सूत्र है उनके अनुसार जो कुल जो वर्ण है वो 42 होते हैं, जिनमें से जो स्वर है वो 9 है। इन स्वरों के बारे में कल अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था। फिर भी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वाली क्लास आपको उससे देखनी चाहिए। उसमें स्वरों का अपन ने विस्तृत अध्ययन किया था। और ये जो 9 स्वर है वो है ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इनमें अपन ने कल देखा था कि ए, ई, उ, री और ली, ये जो 5 स्वर है, इन 5 स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। यानी मूल स्वरों की संख्या है 5। उसी प्रकार हमने देखा था ए, ओ, ऐ, औ, ये जो स्वर है ये स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और इन संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। इस प्रकार से मिलाकर के कुल जो स्वर है वो 9 हो जाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं व्यंजन के बारे में। और व्यंजन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो हकार आदि है, यानी हय वरट, इस सूत्र से लेकर के स स सर तक का जो सूत्र पढ़ा था, वहां तक सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो व्यंजन है इनकी कुल संख्या होती है 33। अब इन व्यंजनों में अलग अलग समूह होते हैं, उनकी अपन विस्तार से एक बार चर्चा करेंगे। तो स्वरों के बारे में कल भी अपन ने अध्ययन कर लिया था
कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर, मूल स्वरों के द्वारा ही संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। उसी क्रम में आगे आज हम व्यंजन, और व्यंजन की जो कुल संख्या है वो 33 है। हम बचपन से पढ़ते हैं, यानी पूरा जो क ख ग पूरी जो वर्णमाला है वो हम बचपन से याद करते आते हैं, लेकिन इनका जो आधार है वो वास्तव में माहेश्वर सूत्र है, और उसी को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। यानी पहले जो वर्ण है वो वर्ण आते हैं स्पर्श वर्ण, और जो ये स्पर्श वर्ण है इनकी संख्या कुल 25 होती है। तो इन स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण कहते हैं। अब उदित वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों में उत की इत संज्ञा होती है। उत की इत संज्ञा कैसे? कि ये 5 वर्ण है, कु, चु, तु, तु और पु। तो इन सब में ये जो उ है इनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। इसलिए उ की इत संज्ञा होने के कारण ये क्या कहलाए? उदित कहलाए। क्योंकि उत इत यानी जहां उ की इत संज्ञा हो वो उदित वर्ण कहलाते हैं, और उ की इत संज्ञा होने के कारण ये जो कु, चु, टु, तु, पु है ये 5 वर्ग है। और 5 वर्ग, इन 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। जैसे क वर्ग है, इस क वर्ग में 5 वर्ण, क, ख, ग, घ और ng, ये 5 वर्ण है। इसी प्रकार च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। इसी प्रकार ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से ये कुल 25 स्पर्श वर्ण है, और इन 25 स्पर्श वर्णों के लिए यह प्रत्याहार, इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्याहार यानी यह से लेकर के यह तक ये जो प्रत्याहार है, इन प्रत्याहार में इन सब वर्णों का समाहार है। इसलिए कहते हैं कि ये जिसको भी ये प्रत्याहार याद है उसको ये स्पर्श वर्ण याद है। और सीधा तरीका यह है कि कु, चु, टु, तु, पु प्रत्येक वर्ग जो वर्ग है इसमें 5 वर्ण, और कुल मिलाकर के हुए 25 वर्ण। तो ये जो 25 वर्ण है ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब इनका स्पर्श नाम कैसे पड़ा? तो जब इन वर्णों को बोलते हैं तो जीभ का तालु से स्पर्श होता है, यानी जो उच्चारण स्थान है उनसे जीभ का स्पर्श होता है। इसलिए ये जो 25 वर्ण है ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ऊष्म वर्ण के बारे में। और जो ऊष्म वर्ण है ये केवल 4 होते हैं।
ऊष्म वर्ण 4 कौन कौन से होते हैं? श, श, स, है, यानी ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं और इनके लिए सर प्रत्याहार का ग्रहण किया जाता है। अब इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं स, श, श, है का, तो मुख के अंदर एक ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी इनको बार बार बोलने से मुख में गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार अंतस्थ वर्ण, और ये जो अंतस्थ वर्ण है ये भी 4 है। य, व, र, ल। ये जो अंतस्थ वर्ण है, ये वर्ण जब उच्चारित किए जाते हैं तो जो वायु है वो मुख से बाहर नहीं आती है, अपितु मुख के अंदर ही विद्यमान रहती है। इसलिए ये जो प्रत्याहार है अंतस्थ प्रत्याहार कहलाता है और इसके लिए यण प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, यानी यण प्रत्याहार में य, व, र, ल ये 4 वर्ण आ जाते हैं। तो ऐसे करके और ये जो है टोटल 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि कुल व्यंजन जो है 33 है। 25 स्पर्श वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण और 4 अंतस्थ वर्ण। इसके बाद में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका सामान्यतया वर्णमाला में उल्लेख नहीं है, यानी उनका दैनिक जीवन में प्रयोग तो होता है, उपयोग तो होता है, लेकिन वास्तव में उनका जो ये वर्णमाला है उनमें उनका उल्लेख नहीं है। इसलिए उनका उल्लेख नहीं होने के कारण उन वर्णों को अयोगवाह ऐसा नाम दिया जाता है। अब ये जो अयोगवाह वर्ण है, इनके अंदर सबसे पहले अनुस्वार, और अनुस्वार के लिए एक ऐसा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी शिरो रेखा के ऊपर ये जो छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है इसको अनुस्वार कहते हैं, यानी अ के ऊपर जो ये बिंदु है यह कहलाता है अनुस्वार। इसी प्रकार विसर्ग, और विसर्ग के लिए ऐसा चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद में एक होता है अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग यानी आधा विसर्ग, अर्ध विसर्ग यानी आधा विसर्ग। ये जो अर्ध विसर्ग है ये 2 प्रकार का होता है, यानी एक जो है उसको बोलते हैं जिह्वा मूलीय, और जिह्वा मूलीय में 2 वर्ण आते हैं, एक तो क और एक ख। आप देख रहे हैं कि ये अर्ध विसर्ग है, यानी जो पूरा जो विसर्ग होता है वो कैसा होता है, ऐसा,
जाता है, तो ये कैसा हो गया, अर्ध विसर्ग। लेकिन ये जो अर्ध विसर्ग है इसकी एक विशेषता है कि ये वर्ण के आगे लगता है। जैसे क्या वर्ण है, इसके आगे लग रहा है अर्ध विसर्ग, और जो वास्तव में विसर्ग होता है वो वर्ण के बाद में लगता है। तो इस स्थिति को आपको समझना है कि जो अर्ध विसर्ग है उसका प्रयोग वर्ण के पहले किया जाता है और जो विसर्ग है उसका वर्ण के बाद में किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो अर्ध विसर्ग है उसको कहते हैं उपधमानीय। उपधमानीय में वही दो वर्ण आते हैं, प और फ। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो अर्ध विसर्ग का प्रयोग है वो वर्ण के पहले किया जा रहा है। इसके बाद में एक जो अयोगवाह्य वर्ण है वो है यम। अब यम किसे कहते हैं कि जो शुरुआत के जो चार वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के जो प्रारंभिक चार वर्ण हैं, जैसे क वर्ग के प्रारंभिक जो चार वर्ण क, ख, ग, घ, इसी च वर्ग के प्रारंभिक जो चार वर्ण च, छ, ज, झ, इसी ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग के त, थ, द, ध, इसी प वर्ग के प, फ, ब, भ। ये जो वर्ण है, इन वर्ण के बाद में जो अंतिम अक्षर है यानी पांचों अक्षर है, जैसे य, म, ग, न, न, ये रहने के बाद जो पहला जो समान वर्ण है तो उसमें जो दूसरा वाला वर्ण है वो यम वर्ण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, एक शब्द आता है पलिकनी, ये वर्ण है, ये शब्द है पलिकनी। अब इसमें समझना है कि जो अंतिम वर्ण है न, इससे पहले जो प्रारंभिक चार वर्णों में से क है, तो इसमें पहले वाला क नहीं, ये जो दूसरा वाला क है ये क्या कहलाएगा, यम कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले, एक शब्द आता है चखनतु। अब इसमें भी वही पांचवा वर्ण आ रहा है न। अब न से पहले जो प्रारंभिक चार वर्ण है क, ख, ग, तो इन्हीं में से ख आ रहा है, तो ये पहले वाला ख नहीं, बाद वाला जो ख है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यम। ऐसे ही एक उदाहरण आता है अगग्नि। इसमें भी ये जो बाद वाला ग है ये यम कहलाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण आता है घ्नन्ति, तो न के पहले वाला जो घ है ये क्या कहलाएगा, यम कहलाएगा। इस प्रकार से जो ये अयोगवाह्य वर्ण है ये चार होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। ये जो अपन ने वर्णमाला पढ़ी, ये वर्णमाला थी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। लेकिन इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र है इसके अनुसार कुल जो वर्ण है वो होते हैं 42। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार एक उक्ति है, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व शंभु मते मता वर्णा, यानी शंभु के अनुसार 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। और वो 63 और 64 जो वर्ण है वो कैसे हैं, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो स्वर है वो स्वर 22 बताए गए हैं।
अभी हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार देखा तो जो स्वर थे वो कुल 9 थे, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो स्वर है वो स्वर कितने हैं? वो स्वर है या तो 21 या 22, यानी एक जगह 21 का ग्रहण किया जाता है और एक जगह 22 का ग्रहण किया जाता है। अब एक बार अपन विस्तार से देख लेते हैं कि अपन ने पढ़ा ए, ई, उ, री, ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के 3 भेद होते हैं। जैसे ये जो अ वर्ण है, ये ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, यानी इसका प्रयोग ह्रस्व में भी चलता है। और जैसे ह्रस्व में अ को अ लिखते हैं, लेकिन दीर्घ में इसका रूप हो जाता है आ। इसी प्रकार प्लुत में अ और इसके बाद में ऐसा चिन्ह होता है, तो इसको बोलते हैं प्लुत। इसी प्रकार ई के भी वही 3 भेद है, ई, ई और ये ई। ऐसे ही उ के भी 3 भेद है, ऐसे ही री के भी 3 भेद है। इस प्रकार से यानी प्रत्येक वर्ण के 3-3 भेद है। तो ये कुल कितने हो गए? 12 स्वर, यानी अ के 3 भेद, ई के 3 भेद, उ के 3 भेद और री के 3 भेद। तो ये कुल कितने हो गए? 12। इसी प्रकार जो री वर्ण है, उस री वर्ण का 2 भेद होते हैं, एक तो ह्रस्व और एक प्लुत। या कई कई जगह केवल इसको प्लुत मान लिया जाता है, यानी कई जगह तो ह्रस्व और प्लुत दोनों का उल्लेख मिलता है, और कई जगह इसको ह्रस्व नहीं मान करके केवल इसको प्लुत माना जाता है। इसलिए री के जो कुल भेद हो गए वो या तो 1 या 2। इसी प्रकार आगे जो है ए, ओ, आई, औ, ये जो वर्ण है इनके 2 भेद है, एक तो दीर्घ और एक प्लुत। क्योंकि ये ह्रस्व है ही नहीं, ये ह्रस्व इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ण में या तो 2 मात्रा है या 2 से ज्यादा है। जैसे ए के बारे में कल अपन ने पढ़ा था कि अ और ई 2 मात्रा से मिलकर के ए बनता है। उसी प्रकार ओ के बारे में पढ़ा था कि अ और उ मिलकर के ओ बनता है। ऐसे ही आई के बारे में पढ़ा था अ और ए, ओ के बारे में पढ़ा था अ और ओ। इसलिए इनमें ह्रस्व नहीं है, ये या तो दीर्घ है या प्लुत है, इसलिए इनके भी 2 भेद है। और 2-2 भेद होने के कारण ये पूरे कितने हो गए? 8। क्योंकि ए के 2 भेद, ओ के भी 2 भेद, आई के भी 2 भेद और औ के भी 2 भेद। और वो 2 भेद कौन से हैं? या तो दीर्घ या प्लुत। इस प्रकार से जो स्वर है वो कुल कितने हैं? या तो 21 या 22। जैसे 12 एक 13 और 13 8 21। और जब अपन 12 में यानी री के 2 भेद सम्मिलित करते हैं तो 12 8 2 14 और 8 22। इस प्रकार से कुल जो स्वर है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वो कुल स्वर कितने हुए? 22। इसी प्रकार से व्यंजन के बारे में अपन एक बार विस्तार से देखते हैं।
जो व्यंजन जो वर्ण है वो अपने अभी माहेश्वर सूत्रों में देखा, तो वही स्पर्श जो वर्ण थे वो कितने थे? 25। ऐसे ही उष्ण वर्णों के बारे में देखा तो वो कितने थे? 4। अंतस्थ वर्णों के बारे में देखा, वो भी कितने थे? 4। अब इसमें जो यम वर्ण है वो यम वर्ण अलग अलग से और इनको 4 माना है। इन जो यम वर्ण है इनको अलग अलग रूप में 4 माना है। वैसे ही जो अयोगवाय वर्ण है, अनुस्वार, विसर्ग, ऐसे ही अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग में जीवामूलीय और उपधमानीय। और एक इसमें जो वर्ण होता है वो होता है द्विस्पृष्ट। द्विस्पृष्ट। और ये जो द्विस्पृष्ट है उसमें ळ की ध्वनि निकलती है। जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में नाम होता था किसी का कालिया, किसी का धोलिया, तो वहां जो ळ का जो प्रयोग है वो ळ का प्रयोग संस्कृत में उसको द्विस्पृष्ट बोलते हैं। इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो कुल जो वर्ण है वो या तो 63 है या 64 है। अब 63 कब है? जब लृ का एक भेद पढ़ते हैं यानी 21 स्वर पढ़ते हैं तब ये 63 होते हैं, और जब 22 पढ़ते हैं तब ये 64 होते हैं। इस प्रकार से आपने जो पढ़ा आज वर्णमाला, ये 2 प्रकार से आपने पढ़ी। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 42 होते हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो कुल जो वर्ण है वो या तो 63 है या 64 है। जब प्रश्न आए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए या तो ऑप्शन में 63 आएगा या 64 आएगा। जब आपके प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण कितने हैं, तो 42 उत्तर होना चाहिए। और पूछ लिया जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, तो या 21 है या 22 है, ऑप्शन में एक ही आता है। ऐसा नहीं है कि 2 आता है, क्योंकि 2 आने पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है और फिर वो उलझ जाता है। इसी प्रकार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो स्वर है वो कुल कितने होते हैं? 9 होते हैं। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो व्यंजन है वो कुल कितने होते हैं? 33। तो इस प्रकार से ये पूरी क्लास हुई। धन्यवाद।